हाँ जी, सभी का स्वागत है बीएल सर यूट्यूब चैनल पर। हार्दिक स्वागत है साथियों। आपकी डिमांड पे एसएसटी 28 तारीख को जो पेपर हुआ था, ये पेपर बी सीरीज को है। बी सीरीज का सॉल्यूशन है जो 28 तारीख को सुबह पेपर हुआ था। 28/2 को सुबह की शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी बी सीरीज का है। और यहाँ पर अपन एसएसटी के प्रश्नों को लेकर सॉल्यूशन करेंगे। जो भी साथी वीडियो पर नया है, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आपका सपोर्ट यदि मुझे मिलता रहेगा तो बिल्कुल मैं जो आप कहोगे वैसा काम आपके लिए मेंस के एग्ज़ाम तक करता रहूँगा। ठीक है, चलो बात करते हैं एसएसटी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एसएसटी का पहला 91 नंबर से शुरू होते हैं। सबको पता है, जिसको साइकोलॉजी, और वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साइकोलॉजी हिंदी और संस्कृत मैंने करवा रखी है चैनल पे, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 91, अशोक के किस शिलालेख में उसके सुदूर प्रदेशों में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है? तो ये धम्म विजय का उल्लेख मिलता है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। बी आंसर करेक्ट हो गया 91 में बी। अगला क्वेश्चन, बाड़मेर राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो राज करते हैं, ऐसे याद रखो, राउरकेला राज करता है जैसे जर्मनी में। ऑप्शन नंबर डी, 92 में डी। 93, भारतीय संसद द्वारा घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून कब पारित किया गया था? तो ये 2005 में पारित हुआ था और 2006 में लागू हुआ था। 93 में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक कक्षाओं पर सामाजिक विज्ञान को सिखाने का प्रतिफल नहीं हो सकता? देखो, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे छोटे होते हैं तो वो तर्क नहीं कर पाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो तर्क नहीं कर पाते हैं, तर्क करते हैं माध्यमिक स्तर वाले, तो इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल आर्मी की पौधशाला किस स्थान को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अवध को। 95 में ए आंसर हो जाएगा, 95 में ए। अगला 96, जो भी साथी नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारे पेपर मैंने अवेलेबल करवाए। लोग पूछ रहे हैं पेपर कहाँ है, तो पेपर मैंने ए सीरीज के भी करवा रखे हैं, बी के करवा रखे हैं, सी के करवा रखे हैं, डी के करवा रखे हैं। तो मेरे चैनल का जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो सभी साथी, तो वहाँ पेपर मिल जाएंगे आपको जो सीरीज का चाहोगे उसका। अगला क्वेश्चन नंबर 96 है। 96 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये 2015 में प्राप्त हुई थी। 96 का बी आंसर। प्रारंभ हुई थी, प्राप्त क्या हुई थी? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। 97 में बी। अगला क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। 98 में ए। लोकसभा में अनुच्छेद 234 एक के अनुसार अनुसूचित जनजाति हेतु कितने स्थान आरक्षित है? तो ये 47 है। तो ऑप्शन नंबर ए, 99 में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 100, सहयोगात्मक अधिगम को लागू करने के प्रारंभिक चरण में इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? तो समूह का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 100 में सहयोगात्मक अधिगम को लागू करने के लिए समूह का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 है, पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का घनत्व है 5.5। 5.5 101 में बी करेक्ट हो जाएगा। 101 में बी। 102, राजस्थान में किस किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबरदार ने किया? वैसे भोजीर, वैसे व्रतपुर। ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के जीके के फर्स्ट पेपर में पूछा था और अखबार में हेडिंग आई थी, आपने पढ़ी हो तो, कि बच्चों को भोजी लंबरदार ने किया परेशान। अगला क्वेश्चन 103, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? तो जैन धर्म का कौन सा नहीं है? प्रतीत्य सामुत्तवाद। 103 में सी हो जाएगा। 103 में सी। अगला 104, बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो सबको पता है, माई सोम और जाखम के संगम पर डूंगरपुर में है बेणेश्वर धाम, नवा टापरा गांव में। अगला क्वेश्चन 105, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार की पूर्ति करता है? तो ये करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। 105 में ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए भाई साथियों, क्योंकि मेंस की तैयारी के लिए मैं आपको छोटे छोटे बहुत सारे वीडियो दूंगा जिनसे आपकी तैयारी और मजबूत होगी।
कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बीकानेर का सरदार सिंह, जोधपुर का तख्त सिंह, प्रताप सिंह था, दलपत सिंह सही है, झालावाड़ के उदय सिंह नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा, उनके पृथ्वी सिंह है। कौन है? पृथ्वी सिंह है, पृथ्वी सिंह है। अगला क्वेश्चन 107, भारत में शुष्क खेती कहाँ जाती है? सूखी खेती यानी बाजरा कहाँ पाया जाता है? तो 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क। तो 107 में एक हो जाएगा। 108, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती सूत्र किस वेद में सम्मिलित है? तो ये ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर है 8 में ए। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर डी। 109 में डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, ठीक है। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुशीलन का संबंध न्यायालय से था। सही बात है। 100 ग्राम की इकाई को स्थानीय कहा जाता था, नहीं कहा जाता था, संग्रहण कहा जाता था, और शनिदाता राज्य का कोषाध्यक्ष था। तो 1 और 3 सही है, इसमें भी सी। 110 में सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 111, अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? तो ये है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। डी भी सही है, बी भी सही है। ये पिछली बार भी आया था, पिछली बार भी दोनों माने थे, अब की बार भी दोनों मानेंगे। ये मैं एसएसटी में देखता हूँ, ये प्रश्न हर बार आता है, क्या चक्कर है? यही ऑप्शन रहते हैं। 112, चोल युगीन कलिंग टू परानी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये लिखा था जैन गोंदार ने, जैन गोंदार ने। अगला क्वेश्चन 113, खिलौना आधारित अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है? तो नहीं है, तो केवल शब्द वाले गलत होते हैं इसमें। खिलौने केवल सामाजिक संवेगात्मक विकास में मदद करते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये अस्मक सही सुमेलित नहीं है भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक करेक्ट है, यहाँ पर एक करेक्ट है। 115, निम्नलिखित में से किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ था? तो ये दादू दयाल जी का हुआ था सन 1544 में। कब हुआ था? 1544 में सन दादू दयाल जी का जन्म हुआ था। क्लियर है? अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी 115 में। अगला क्वेश्चन, भारत के 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार का आयु घटाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 116 में भी बी। 117, अलवर के पंडित हरि नारायण शर्मा ने किस संघ की स्थापना नहीं की थी? तो चरखा संघ की स्थापना नहीं की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्पर्शता वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 118 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस के साथ किया था? तो ये किया था रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। डी आंसर हो जाएगा। 118 में डी करेक्ट है। सभी प्रकार के प्रकरणों तथा अधिगम अनुभवों को किस अनुप्रयोग के द्वारा उचित रूप प्रदान किया जाता है? तो ये परियोजना किलपेट्रिक की परियोजना विधि थी ना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119 में ए। 120, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 की सामाजिक विज्ञान शिक्षण शिक्षा बिना बोझ के, बस इतना ही माइंड में रखना होता है। तो ये ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ने पर बी करेक्ट हो जाएगा। 120 में बी, बाहरी जीवन से जोड़ना है। ये साइको में भी सेम पूछा था। क्वेश्चन नंबर अगला है 121, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा कथन पर विचार? इस सभ्यता में हड़प्पा सबसे पहला स्थल खोजा गया था। सही बात है। पुरातात्विक सर्वेक्षण जॉन मार्शल थे ना, कनिंगम था भाई। कौन था? कनिंगम। दूसरा गलत। मेसोपोटामिया के लिए एक मिले और देवताओं के देश नहीं, नाविकों का देश था। तो केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 122, क्वेश्चन नंबर 122 क्या बोल रहा है? 5 अनुदेशनात्मक प्रतिरूप का प्रवर्तक रोजर बाइबी द्वारा के लिए किया गया था। तो ये किया गया था रचनात्मकवाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 122 में बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 123, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह हेतु मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? 76 ए में है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मावट क्या है? मावट होती है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। ऑप्शन नंबर सी। इसको कहते हैं गोल्डन सुनहरी बूंदे, गोल्डन रेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह है विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 125 है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थितियां। सर्वाधिक सीमेंट उद्योग की चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया यहाँ पर। 126 में ए। 127 भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती? तो बच्चों, पुलिस पर कर सकते हैं, जेल खाना पर कर सकते हैं, कर्फ्यू पर कर सकते हैं, लेकिन मुद्रा पर राज्य विधायिका नहीं कर सकती। केंद्र की
नोटबंदी कौन लगाया? मोदी जी लगाया ने, अशोक गहलोत जी थोड़ी लगाया। 91वां संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन के बाद केंद्र में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% होती है। कम से कम 15%, सॉरी अधिकतम 15% होती है। कुल संख्या का 15% अधिकतम हो सकती है, और न्यूनतम राजस्थान में 12 तो होनी चाहिए। वैसे अधिकतम 30 है, ठीक है। 11 + 1 और अधिकतम 29 + 1 15% राजस्थान में 2003 को हुआ था ये। राजस्थान में 129 नंबर। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग 1912 में जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने किया था। डी करेक्ट है, 1912 में प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 है, शांत कटिबंध स्थित कहाँ है? तो शांत कटिबंध होते हैं भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया 130 में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 131, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अंतः विषयक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? अंतः विषयक दृष्टिकोण का मतलब एक विषय का दूसरी विषय से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक घटनाओं के जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है 132, नर नारायण तपस्या और गजेंद्र मोक्ष का दृश्य गुप्तकालीन मंदिर कहाँ है? तो ये तिंगवा का विष्णु मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का शिकार नृत्य किससे संबंधित है? तो ये सहरिया जनजाति से 133 में एक करेक्ट है बच्चों। जो भी साथी वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, क्योंकि वहाँ पर सारे पेपर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान 2011 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता है 79.5%, सॉरी 79.2%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी 134 में। अगला क्वेश्चन 135 नंबर, 135 है, भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। रामानुज के दार्शनिक दृष्टिकोण के विशेषता द्वैतवाद कहलाते हैं, बिल्कुल कहलाते थे। दूसरा, वल्लभाचार्य के दार्शनिक दृष्टिकोण को शुद्ध द्वैत कहा जाता था। निम्बार्काचार्य के दार्शनिक दृष्टिकोण को द्वैतवाद नहीं, द्वैतवाद कहा जाता था। तो केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी 135 में, ऑप्शन नंबर सी। 136, परख एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशनल स्टेज के विकसित किए गए समग्र प्रगति कार्ड में मापन एवं मूल्यांकन के कितने आयाम शामिल किए गए हैं? तो 3 आयाम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 137, प्रशांत महासागर में कौन सी धारा स्थित है? तो यहाँ पर अलास्का धारा है, जिसने ए किया वो भी सही होगा, जिसने डी किया है बेंगुला धारा, दोनों ही सही है। ए भी सही है, डी भी सही है बच्चों, कोई टेंशन लेने की जरूरी नहीं है इस प्रश्न में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्य नहीं है? तो ये शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजनाएं तैयार करना, ये काम इनका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 139, अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो इनमें से किसी को नहीं है, केवल उच्चतम न्यायालय को ही है, ऑप्शन नंबर सी। 140, भूथाला का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था 1200 कुछ के समथिंग हुआ था, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, ऑप्शन नंबर बी भूथाला का युद्ध। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 141, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द QR कोड युक्त पाठ्य पुस्तकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये है उर्जित पुस्तकें। कौन से? ऑप्शन नंबर ए। इसका डी भी करेक्ट हो सकता है, इसको आप डिलीट भी करा सकते हो, ये बोनस में भी जा सकता है। वैसे करेक्ट आंसर ए रहने वाला है, लेकिन यदि आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो ये डिलीट में चला जाएगा। सुलह ए कुल की नीति तो ये अकबर ने अपनाई थी, ऑप्शन नंबर बी 142 में बी। राजस्थान जीके में भी खूब पढ़ते हैं इसको। अगला क्वेश्चन 143, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंगे कौन सी है? तो देखो सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंगे है ना, वो है एल तरंगे, ऑप्शन नंबर सी 143 में सी। अगला क्वेश्चन, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो ये मेवाड़ शैली से। किससे है? मेवाड़ शैली से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 144 में। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 145 में ए। राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिला जामसर बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये 146 में डी। अब आपको तो आते ही होंगे, मुझे भी ये जीके के अंदर याद किए हुए हैं, राजस्थान जीके पढ़ता था उस टाइम के। अगला क्वेश्चन,
शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पर्वतीय क्षेत्र में स्थित भाग क्या कहलाता है? तो शिवालिक क्षेत्र में भाबर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज हेतु 11वीं अनुसूची में 29 विषय और 12वीं में 18 विषय हैं, तो यहाँ डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 148 में डी करेक्ट है बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली और फतेह बुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग से संबंधित है? तो घूंघट लुगाई काढ़े, लुगाई को नाम हम कुणसो है, तो सर लुगाई को नाम एक तारा दिख रही है मन, तो तारागढ़ अजमेर वाले में ये बूंदे हैं। अब याद रटनी भी नहीं है। देखो बांद्रा, इमली, फतेह बुर्ज, घूंघट, गुंगड़ी, गुगड़ी, फुट्टी, इक्की मात्रा आ रही है, मतलब लुगाई वाली मात्रा आ रही है इमली, तो ये सब तारागढ़ अजमेर में। ठीक है, तो ये मिल गया आपके 60 ये SST का कंप्लीट होता है। जो भी साथी वीडियो पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद साथी।